ठीक है। अब है क्या, देखो अपन को क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मान लो इस एटम के अंदर रखा हुआ है और इलेक्ट्रॉन को मुझे डिफाइन करना है। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक चीज होती है क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स का काम क्या है, क्वांटम नंबर्स का काम है कि जैसे आपका एड्रेस होता है ना यार, जैसे एड्रेस में आप क्या बताते हो, आपका गली नंबर, घर नंबर। एड्रेस का काम क्या है एग्जैक्टली, यदि मुझे आपका एड्रेस पता है तो मैं आपके घर आ सकता हूँ एग्जैक्टली, राइट। तो क्वांटम नंबर्स क्या है बेटा, क्वांटम नंबर्स एक ऐसा सेट ऑफ नंबर है जो आप इलेक्ट्रॉन को ना डिफाइन करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है एक तरह से मान लो। So it is nothing, it is the set of number, this set of number which defines electron, defines मतलब चीजें, एनर्जी क्या है, कहां पे है वो, which defines, ठीक है, which defines a electron in a orbital। तो क्वांटम नंबर्स का सिंपल काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना है। तो आप खुद सोचो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो किस शेल में प्रेजेंट है तो एक क्वांटम नंबर वहां पे चाहिए, वो किस सब शेल में प्रेजेंट है एक क्वांटम नंबर वहां चाहिए, और वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है एक आपको वहां चाहिए। सही बात है। तो एटलीस्ट आपको 3 नंबर्स रिक्वायर्ड है, राइट, जो कि इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो देखो इसमें पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, ये पहली बात, किस नंबर से किससे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है, फिर दूसरी बात, ये क्या डिफाइन करता है, तो सबसे पहले हम शेल डिफाइन करता है, तो इट डिफाइंस क्या, शेल नंबर। मतलब क्या बेटा, जैसे मान ले तेरे n की वैल्यू कैसे चलेगी, सोच वैल्यू कैसे चलेगी n की, ऐसे चलेगी n इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब 1 मतलब क्या है पहली शेल, 2 मतलब सेकंड शेल, थर्ड मतलब थर्ड शेल, ऐसे चलेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई मुझे आंसर करो, और किस बात का अंदाजा दे सकता है ये, देखो एक एटम में 4 सेल है, एक एटम में 6 सेल है, कौन सा एटम बड़ा है, कोई बता सकता है मुझे, 6 शेल वाला या 4 शेल वाला, बताओ। एक एटम में 4 शेल, एक में 6 है, क्या आपको लगता है कौन सा एटम बड़ा है साइज वाइज, बताओ कौन सा एटम बड़ा मानोगे, 6 शेल वाला 4 शेल वाला, 6 सेल वाला। 6 शेल वाला, राइट। तो देखो कहीं ना कहीं आपको, है ना, तो इट बेसिकली इट जो क्वांटम में आइडिया देता है, मैं किसका आइडिया देता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये कह सकता हूं ना, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज एंड एनर्जी, राइट। अब देखो यार इसमें एक पॉइंट और है, हर क्वांटम नंबर में कोई ना कोई फॉर्मूले रहते हैं, मतलब फॉर्मूले हर क्वांटम नंबर के बने हैं जो डायरेक्टली जिनका डेरिवेशन नहीं होता है। तो जैसे पहला फॉर्मूला जो आपको इसमें याद रखना चाहिए वो है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। एक ऑर्बिटल में कितनी, सॉरी एक शेल में कितनी ऑर्बिटल होंगी, उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। जैसे पहली शेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होगा, दूसरी शेल में 4 होगा, तीसरी में 9 होगा, ऐसे। तो एक पर्टिकुलर सेल में नंबर ऑफ शेल का नंबर, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला है एन स्क्वायर। और हमेशा याद रखेंगे एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्यों आते हैं बताऊंगा, जब आप आईआईटी दे लोगे तो सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा, अभी मैं वो बहुत पोर्शन वो बता रहा हूँ जो आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। तो और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, टोटल n स्क्वायर ऑर्बिटल है, तो कितना बन जाएगा बेटा 2n स्क्वायर। तो ये कुछ बातें जो क्वांटम नंबर के बारे में पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर का काम क्या है बेटा, दे विल डिफाइन द इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। सो इन आवर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ना, वी हैव शेल्स, इनसाइड द शेल्स वी हैव सब शेल्स, and inside the subcells we have orbital.
So to define a particular electron, we have to basically require three numbers, right? So first number is principal quantum number, that is represented by n, and it basically signify the shell number, right? तो सेल जैसे मेरा n बराबर 4, तो मुझे पता चलेगा बेटा कि उसमें शेल चौथे पे खड़ा हुआ हूं मैं। तो अब सेल जितनी ज्यादा है मतलब मैं उतना न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ बेटा, जितना न्यूक्लियस से दूर जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे साइज का भी अंदाजा लगेगा और मुझे एनर्जी का भी अंदाजा लगेगा। दो फॉर्मूले जो आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल का फॉर्मूला एन स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल का है 2n स्क्वायर, बिकॉज एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बार आप प्लीज इतना लिखेंगे, फिर मैं आगे इसको पढ़ाता हूँ। डन यार, इतना लिख लो तो एक बार डन लिख दिया करो, पता चल जाएगा। हो गया सर। हो गया, ठीक है। चलो ये सब आपके अभी मेंस दोगे काम आएगा, जो आज पढ़ा रहा हूँ आपके, जो अभी जो मेंस है ना 7 दिन बाद, उसमें भी पक्का काम आएगा, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। फिर दूसरा जो क्वांटम नंबर है ना बेटा, जिसको बोलते हैं अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, देखो बेटा सुनो, इसमें सबसे पहली बात जो आपको देखनी है, किस लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, ठीक है, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात, ये क्या बताता है, इट डिफाइंस बेटा क्या, शब शेल, सभी होता है। अब कैसे डिफाइन करते हैं, सबसे याद रखना, एल बराबर 0 का मतलब होता है हमेशा एस सब शेल, एल बराबर 1 का मतलब होता है बेटा पी सब शेल, एल बराबर 2 का मतलब होता है डी सब शेल, एल बराबर 3 का मतलब होता है एफ सब शेल। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे चलती है, देखो आप सब लोग, इसकी वैल्यू चलती है बेटा 0 to n-1। कैसे वैल्यू चलती है, 0 to n-1। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके n की वैल्यू 1 है बेटा, तो l की वैल्यू को लिमिट करता है n, मतलब कभी भी l की वैल्यू ना n से बड़ी नहीं हो सकती, बराबर भी नहीं हो सकती। तो यदि n बराबर 1 है ना बेटा, तो l बराबर क्या है, खाली 0 है। यदि n बराबर बेटा 2 है, तो l की वैल्यू क्या चलेगी, देखो 0 से लेकर 2-1, मतलब 0,1। यदि n बराबर 3 है ना बेटा, तो l बराबर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, समझे क्या। n बराबर 4 है, तो l क्या हो सकता है, बोलो, l हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, समझ रहे हो आप। और l बराबर 0 का मतलब है s, l बराबर 1 का मतलब है p, समझे आप सब लोग। इस तरह से वैल्यू चलेगी और उसका ये रिप्रेजेंटेशन है। एक बार प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे लिखवा रहा हूँ।
हो गया सर। ठीक, बाकी लोग का भी हो गया यार? हाँ या ना लिख दिया करो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट और रुक जाता हूँ आप लिख लो। अब इसमें ना पहले इसके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। इसमें भी अपने पास 3 फॉर्मूले हैं, फिर हम इसका मतलब बताते हैं आपको एग्जैक्टली ये है क्या, क्या डिफाइन करता है। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है ना, वह नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल का फॉर्मूला होगा 2l+1। जैसे मैं बताता हूँ आपको, अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। जैसे मान लो जो S है, S सबशेल है, S सबशेल, तो S के लिए आप सोचो L की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है ना, तो खुद सोच कितनी ऑर्बिटल्स निकल के आ जाएंगे S सबशेल के लिए, यदि मैं बोलूं ऑर्बिटल्स, राइट। तो L की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कितनी ऑर्बिटल होती है, इसलिए S में एक होती है। यदि P की बात करूं, देखो यदि आप आपसे, और यदि P की मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं आपसे, तो खुद सोचो P के लिए L की वैल्यू 1 होगी बेटा, तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा। ऐसे D के लिए अपने आप कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। तो किसी के लिए भी निकाल सकते हो आप, F के लिए कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा, है ना। तो यदि मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला पता है, तो यहां से मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला भी पता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबशेल ये भी मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा, 2 आते हैं। तो एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 2l+1। मेंस का डायरेक्ट सवाल होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होता है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नोट डाउन करना यार। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला और हमें अगर याद करना होता है बेटा, छोटा सा, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो जिन लोगों ने मुझसे अभी तक वो पढ़ा था बोर मॉडल, तो मैंने वो पढ़ाया था आपको mvr बराबर NH/2 पाई। वैसे ही जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो उसका होता है H/2 पाई अंडर रूट L × L+1 इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगेन यहाँ पे मेंस का फिर से सवाल है कि एस ऑर्बिटल के लिए यदि आप देखेंगे ना, एस ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू देखेंगे तो 0 आती है, ठीक है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 है। तो पी के लिए भी निकाल सकते हैं 1 वैल्यू पुट करके, डी के लिए 2 वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जो कि एल पे डिपेंड करता है, जो कि हमें पता होना चाहिए, H/2 पाई अंडर रूट L × L+1। टॉपिक पे इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आते हैं क्या डायरेक्टली? हाँ बेटा, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? करंट टॉपिक पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्टली डायरेक्ट, हाँ डायरेक्टली आता है, बिल्कुल डायरेक्टली आता है एग्जैक्टली। और अभी एक बार जब चारों क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे ना, तो भी सवाल बनता है। तो वो अभी जो थोड़े लॉजिकल सवाल है वो चारों पढ़ने के बाद बनेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। अभी इसके बाद जब मैं चारों पढ़ा दूंगा तो मैं बताता हूँ, अभी जस्ट बताता हूँ कि कैसे फिर बनेगा सवाल एक्चुअल, कोई बता। ओके। आई थिंक आपने लिखा होगा ये। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहला इसको रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। ठीक है, सेकेंडली क्या बोलते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो एक ने शेल करा, एक ने सब शेल करा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट डिफाइंस क्या बेटा, ऑर्बिटल, राइट। नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं इसकी। इसकी वैल्यू को जो लिमिट करता है वो एल करता है। इसकी वैल्यू चलती है -L से लेके +L, -L से लेके +L। मतलब क्या है, देखो यदि L बराबर 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही आएगी। यदि L की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू पता है क्या हो जाएगी, -1 से +1। मतलब क्या क्या हो जाएगी बेटा, -1 लिमिट 0 और +1। यदि L की वैल्यू 2 लिख देगा तू तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोच, -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, +2 हो जाएगी। यदि L बराबर 3 आ गया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोच, -3 हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी, +1 हो जाएगी, +2 हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज चलती है। तो आप देखेंगे ना, तो यदि आप देखेंगे तो L की वैल्यू, जो L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यू को n लिमिट कर रहा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर रहा था। और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू को कौन लिमिट कर रहा है, देखोगे तो आप एजीमुथल क्वांटम नंबर बेसिकली लिमिट कर, है ना। एक बार इसको आप लिखो, फिर मैं आगे इसका और इस पे सवाल बताता हूँ आपको कैसे कैसे बनते हैं। अरे विकास रुक जा यार। आगे बढ़े। क्या बोल रहे हो बेटा। हो गया। चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखो 3 क्वांटम में शेल डिफाइन हो गया, सब शेल डिफाइन हो गया, ऑर्बिटल डिफाइन हो गया। एक और क्वांटम नंबर हमने बनाया है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, राइट। तो हमें क्वांटम नंबर ऐसा भी चाहिए था जो हमें ये बताए कि भाई कैसे रोटेट कर रहा है, कि क्लॉकवाइज कर रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। इसकी दो वैल्यू होती है बेटा, एक होता है +12, एक होता है -12। तो जब +12 बोलोगे आप तो याद रखना बोल रहे हो जनरली क्लॉकवाइज, और जब -12 बोल रहे हो तो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर हो गए। इनको लिखने का तरीका क्या होता है, इनको लिखने का तरीका होता है बेटा, जब भी लिखते हैं पहले लिखते हैं n, उसके बाद लिखते हैं l, उसके बाद लिखते हैं m, उसके बाद लिखते हैं s। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको बहुत सारे एग्जांपल देके, एक बार जब आप ये वाला नोट डाउन करेंगे तो मैं फिर बताता हूँ आपको कैसे अपन लिखते हैं।
डन। तो देखिए पहला सवाल जिसमें लॉजिकली बनता है वो बनता है कि जैसे आपको एक सेट दे दिया मैंने, जैसे मैंने कहा आपसे कि 3 0 1 कोमा प्लस हाफ, क्या ये एक वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर है या नहीं? ठीक है, वैलिड सेट ऑफ क्वांटम नंबर है। तो आप कैसे चेक करोगे? आप ऐसे चेक करोगे n बराबर 3 है, राइट? तो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो 0 दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। यदि अब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा? खाली 0 ही हो सकती है। m की वैल्यू क्या होती है? -1 से -l से लेके +l। तो यदि l की वैल्यू 0 है तो क्या m की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट वैलिड। समझे कि नहीं समझे आप? मान लो ऐसा होता 4,0,0 प्लस हाफ, तो आप देखते हैं n बराबर 4 है, बिल्कुल। तो l की वैल्यू हो सकती है कुछ भी, 0 1 2 और 3। अच्छा, यदि l की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है। तो ये वैलिड है, दिस इज वैलिड, राइट? अच्छा, यदि वैलिड है ये, तो इसका नाम भी देना होता है। नाम कैसे होता है? पहले वाला नंबर लिखते हैं 4 और ये l बराबर 0 मतलब s। तो ये कौन सी सब सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 4s को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब या तो हमें पता लगाना होता है सही या गलत का। सही है तो उसका नाम लिखते हैं, गलत है तो उसको लिखते हैं। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करो, मैं ऐसे सवाल दे रहा हूँ, ठीक है? सही या गलत ऐसे पता, जैसे पहला वाला सबको समझ में आया क्या? नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि l की वैल्यू 0 है ना, तो m की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, जो कि दे रखी है, वो गलत है। तो हम ऐसे चेक करते हैं, ठीक है? अब हम इसी तरह के क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहता है, एक बार आप नोट डाउन कर लो, मैं फिर बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देख लो। चलो, तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको चेक करने की वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो उसका नाम लिख देना, ठीक है? तो 5 सवाल है, आपको चेक करना है आराम से कि कौन सा वैलिड है। वैलिड है तो फिर उसका नाम लिखना है। तो एक बार आप देख लीजिए सब लोग करके, आराम आराम से, जैसा मैंने सिखाया था एग्जैक्टली। तो एक एक करके आप करते जाइए चेक, और फिर धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू, s की वैल्यू, रिलेट, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है।
बेटा अपने आंसर्स पोस्ट करो। वन टू एंड नॉट वैलिड, ओके। बाकी लोग, एकता, मेघा, सुरेंद्र, 2-3 मिनट और ले लो बेटा, इसको सॉल्व कर लो। सो इट इज 2, 3, -1 प्लस हाफ है। तो समझो आप n बराबर 2 है तो l बराबर 3 तो कभी हो ही नहीं सकता यार, क्योंकि l की वैल्यू तो 0 से लेकर n-1 चलती है, तो नॉट वैलिड। यदि इसकी बात करोगे 5 0, तो l बराबर 0 है तो m बराबर फिर 1 नहीं हो सकता, ये भी नॉट वैलिड है यार। अच्छा ये 3 है, ये 2 है, ये -2 है, ये तो ये सारा ठीक है, तो इसमें आएगा ये 3, l बराबर 0 मतलब s, l बराबर 1 मतलब p, l बराबर 2 मतलब d, तो दिस इज 3d। ये 4 3 ये भी चलेगा, दिस इज 4f, ये भी देखो आप चलेगा, तो ये 5s। देखो यार क्लियर है क्या सबको? यस सर, आ गया। फाइन। अब इसमें क्या है, हमें एक चीज और सीखनी है, वो चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना है ना। फिर क्वांटम नंबर्स के बहुत अच्छे सवाल बन सकता है। तो वैसे तो यार अबाउ रूल होता है, रूल होता है, अभी के लिए अपन एक शॉर्टकट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर बहुत अच्छे सवाल बन जाएंगे यार। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरो, लेकिन उसका एक टेक्निक है अपने पास, आप ऐसे याद रखना मेरी तरह, एस 2 बार एसपी लिखना, फिर डी लोएस्ट टू लगाना। हाईएस्ट, हाँ लोएस्ट टू हाईएस्ट वाला। हाँ जी, तो लोअर एनर्जी में अपन इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिर करते हैं, फिर हायर में करते हैं, वही कर रहा हूं मैं। तो एस डी पी, ऐसे डी लगा के, फिर एस डी एफ पी, एस डी एफ पी, है ना। यहाँ पे आप लिखना 1 फिर 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे लिखना, सबसे पहले 1 तो 1s बेटा, ध्यान सुनिए, फिर 2s 2p, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है, तो 3s 3p, फिर 4s। अब जो भी आप ये बीच में डाल रहे हो ना, एस और पी के, हमेशा ऊपर की तरफ शिफ्ट होना है। ऐसा आपने डी डाला तो 4s बीच में डाला तो हमेशा ऊपर की तरफ जाना है, 3d 4p। फिर देखो जैसे आपने डाला 5s, फिर आपने 5s डी डाला ना बीच में, तो ऊपर जाना है बेटा, 4d 5p। नेक्स्ट 6s, डी बीच में जाना डाला है, ऊपर जाओ, फिर एफ बीच में डाला है तो और ऊपर जाओ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओ, 6s
डी डाला ऊपर गया, इसके लिए और ऊपर गया, समझे? फिर क्या आ जाएगा अपने पास 6s 5d 4f 6p। आगे देखो क्या आ जाएगा बेटा 7s, डी बीच में डाला 6d, एक ऊपर गए और तो 5f, फिर क्या आएगा 7d। एक बार आप सब लोग इसको लिख के देखेंगे प्लीज, ये सीक्वेंस आपको समझ में आता है क्या? सबको क्लियर हुआ यार ये सीक्वेंस? एक क्लियर हो गया ना? तो नथिंग, यस सर आ गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरने बेटा, पी में तेरे को 6 भरना है, डी में 10 भरना है, एफ में 14 भरना है। इतना आसान है, ठीक है? अब देखो मैं जैसे बताता हूँ, मान लो मैं इसको उठा के ऐसा कर लेता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, हाँ। जैसे मान लो मुझे मुझे 25 का या मुझे मान लो मुझे 19 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे बढ़ता जा रहा हूँ। देख रहा हूँ कितना रहा? 6 + 2 8, 8 + 2 10 12 18 हो गया, और मुझे 19 भरना है तो 4s1, ठीक है? जैसे आपको 25 भरना है तो 25 कैसे भरोगे बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, तो 25 हो गए। 6 2 8 10 तो 12 18 20 25। बस आपको एक दो जगह दिक्कत आएगी, 24 और 29 में दिक्कत आएगी। तो 24 का क्या होगा? क्रोमियम होता है 24, ठीक है? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इनको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं अपन। तो ये ऐसा बनता है, और यदि आप 29 का लिखेंगे तो ऐसा बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। तो आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है यहाँ पे, जो हम आगे एक्सप्लेन भी करेंगे, कि D4 या D9 जहां पे भी बने ना, उसको D10 कर देना। फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो हम क्या करते हैं, जो D4 है ना, इसको हम बनाते क्या है? D5। अब इलेक्ट्रॉन तो कहां से लाएंगे? इसी का ही छीनेंगे। ऐसे इस D9 को क्या बनाएंगे अपन? D10। और इलेक्ट्रॉन कहां का छीनेंगे? आएगा। तो इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास फिक्स है, ठीक है बेटा? अभी मैं जितने भी लोग हैं ना, बहुत जेई स्पेसिफिक होके पढ़ा रहा हूँ कि आपका जेई है अभी, इसलिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो बिल्कुल काम आएगा आपके, ऑन इंस्टेंट काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये तरीका है। आप एक बार लिख के देख लो, इसको समझ के देख लो। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत आई मुझसे पूछ लो, एक बार आप देख लो पूरा अच्छे से। D4 और D9 में आपको ये करना है, जरूरत पड़ेगी अपन को आगे। अब मैं इसको क्वांटम नंबर से रिलेट करूंगा क्या?
हुआ डन? बेटा एक बार सब लिख के देख लो, आपको ठीक लग रहा है क्या? D4 और D9 में आपको D5 और D10 करना है, इसलिए 4s1 करा, क्योंकि 4s का ही इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने D4 को D5 करने के लिए। डन यार? यस सर, हो गया। अब देखो ऐसे सवाल भी आते हैं जैसे मैं आप करा रहा हूं आपको, ऐसे सवाल ज्यादा आते हैं, जैसे ऐसे आते हैं। इस बार क्वेश्चन ले लेता हूं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच हैज L equal to 1 in electronic configuration of chlorine, एटॉमिक नंबर 17। ट्राई करेंगे क्या एक बार आप? आपको क्लोरीन के L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो टोटल इलेक्ट्रॉन बताना है जिनका L इक्वल टू 1 है। समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। हाँ मैं बताता हूँ। तो पहला स्टेप है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। सत्रह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो 6 2 8 10 12 और 17 हो गए बेटा, है ना? अब आपको क्या करना है, देखो L बराबर 1 मतलब है क्या? आपने क्या सीखा? L बराबर 1 मतलब क्या है? P है ना? L बराबर 1 मतलब क्या है? P। अब आप P के इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो बस इसमें, एक ये है और एक ये है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके 6 इसके 5, तो टोटल कितना आ गया अपने पास? 11। बस 11 आंसर आ गया हमारा।
L बराबर 1 बोला है ना स्पेसिफिकली, तो L बराबर 1 मतलब हमने सीधा L बराबर मतलब P। सेम काम आप कर सकते हो, जैसे आप सेम काम इसके लिए करके देखो, चलो क्रोमियम के लिए सेम काम करके देखो, बताओ मुझे L बराबर 1 के कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रैक्टिस हो जाएगी। सिक्सटीन 16 आ रहा है, चेक करना, चेक करना पड़ेगा। बाकी लोग निकालो। बाकी लोग आंसर निकालो यार प्लीज। ट्वेल्व आ रहा है। कितना आ रहा है? 12। 12 आएगा सर, 12। अच्छा, मैं भी लिख देता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 4s1 3d5। तो जब आप बोल रहे हो L बराबर 1, अगेन P का ही करना है आपको, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। 12 कहाँ आ रहा है? अच्छा 3p6 है ये, हाँ 12 आ रहा है बेटा। यस सर। चलो अब थोड़ा सा इसको अच्छा करता हूँ जो आता है सवाल। तो आपको इस बार क्या बताना है, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ले लो Fe 26, आपको बताना है n+l बराबर 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स का है। ऐसे सवाल आता है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आयरन का, 26 एटॉमिक नंबर है, उसमें n+l बराबर 3, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका n+l बराबर 3 है। इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है आप लोगों को, ट्राई करो हो जाएगा, थोड़ा टाइम लो। विकास 26 तो टोटल ही है इलेक्ट्रॉन अपने पास।
26 ही कैसे आंसर आ गया? थोड़ा सोचो बेटा, दिमाग लगाओ। 26 तो बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन है, आंसर कैसे आ सकता है 26 ना? ट्वेल्व भी आ रहा है सर इसका भी। 12। यस सर। ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए उन इलेक्ट्रॉन पे, जो भी आप बोल रहे हो चेक कर लो, n प्लस एल की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए, मैथमेटिकल कंडीशन है। तो 12 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिन पे n प्लस एल की वैल्यू 3 है, ये चेक करना। इस बार एल की वैल्यू नहीं है खाली, दोनों का सम बेटा। थोड़ा और सोचेंगे, अभी मैं बताऊंगा सॉल्यूशन इसका, लेकिन थोड़ा ट्राई करो आप। चलो तो मैं हिंट देता हूं, है ना? तो 26 है बेटा, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आप, सबसे पहला काम तो, ठीक है? तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो आप, n प्लस एल की वैल्यू 3 है, तो कैसे कैसे हो सकते हैं एक बात बताओ। n की वैल्यू जब 1 होगी तो l की वैल्यू खाली 0 होगी ना बेटा। जब n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, तो कभी सम 3 के बराबर नहीं आ सकता। अच्छा फिर सोचते हैं, जब n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो देखो किससे सम 3 आ रहा है, जब n की वैल्यू 2 हो और l की वैल्यू 1 हो तो सम 3 आएगा। ये कौन सी ऑर्बिटल है, n बराबर 2, l बराबर 1, मतलब क्या बन गया, ये 2p बन गया बेटा। फिर जब n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो किससे सम आ सकता है, 3, इससे आ सकता है। ये कौन सी ऑर्बिटल बेटा, 3s। यस। फिर से देखो, फिर समझाता हूं। मुझे ना n प्लस एल साइमल्टेनियसली 3 के बराबर करना था बेटा, n प्लस एल की वैल्यू 3 के बराबर करनी थी। तो मैंने आपसे कहा n की वैल्यू यदि 1 ले लो तो l की वैल्यू 0 ही हो सकती है, तो कभी सम 3 के बराबर नहीं आएगा। जब n की वैल्यू 2 लोगे तो l की वैल्यू 0 आ सकती है और 1 आ सकती है। तो देखो इस कंडीशन में तो सम 2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में तो सम 3 के बराबर हो जाएगा। और ये कौन सी ऑर्बिटल है, दिस इज 2p, दिस इज 2 और 1 बराबर होता है l बराबर 1, मतलब होता है p। ऐसे जब तुम 3 लोगे तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, तो किसमें सम आ सकता है, 3 इस केस में आ सकता है। ये क्या है बेटा, 3s। अब आपने देख लिया 2p और 3s के लिए मेरी कंडीशन ट्रू है, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो आंसर कितना आ गया देखो, 8। समझे क्या? एक बार फिर से करके देखो इस सवाल को, ऐसा सवाल बहुत प्रोबेबल होता है यार।
क्लियर हुआ यार? आ गया सर समझ में। सब लोग देख लो यार, फिर एक और सवाल बना के देखो, एक और सवाल बना के देता हूं फिर आपको ऐसा ही। तो सर इस वाले क्वेश्चन में निकालना क्या था, ऑर्बिटल निकालना था क्या, कौन सा नहीं ऑर्बिटल? बेटा, वो बताने थे n+l जिनका 3 के बराबर हो ऐसे इलेक्ट्रॉन निकालने थे। तो मैंने कहा 2p और 3s ऐसी दो ऑर्बिटल्स है जिनमें यदि इलेक्ट्रॉन आएगा तो उनका n+l का वैल्यू 3 हो जाएगा। सही है? 2p में 2 और Yes, sir. तो 2p में मेरे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे, s में 2 थे, हाँ। तो मैंने कहा टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका n+l मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम 3 के बराबर है। अच्छा, तो 8 है ना इसका आंसर, 8 है बिल्कुल, फाइनल आंसर। यस। चलो एक क्वेश्चन और करके देखो, आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपका। तो इस बार आप ले लो एटम ले लो, लेट्स से कॉपर 29, राइट? और मुझे बताओ n+l की वैल्यू 4 के बराबर आपको मुझे बताना है। n+l की वैल्यू 4 है, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है ये आपको मुझे बताना है। सेवन 7 आ रहा है, अभी चेक करते हैं यार, मुझे भी चेक करना पड़ेगा। 7 ज्यादा आ रहा है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो सर कर रहे हैं अभी करने को। हाँ हाँ, करो करो, टाइम लो आराम से, कोई टेंशन नहीं, आराम से टाइम लो। सेवन ही आ रहा है सर। 7 ही आ रहा है? हाँ। एकता कोई आंसर आ रहा है? 2 लोग का 7 आ गया है। 7 ही आएगा क्या? मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। 3, हाँ 3, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सही है, आई थिंक सही आंसर है। तो करके भी देख लेते हैं। आप कॉपर क्लिक होकर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d9। तो अपन को करना है n+l की वैल्यू 4 के बराबर। तो 1 से कभी नहीं हो सकती, 2 से भी नहीं हो सकती, 3 रखने से 0, 1 और 2। तो
तो एक तो इस केस से हो रहा है, तो एक और केस कौन सा अपना 3p, और एक 4 और 0 हो जाएगा। सही आ रहा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। हाँ जी 7 आ रहा है, सही आया था एकदम आंसर, परफेक्ट। सर ये कॉन्फ़िगरेशन गलत नहीं है, 3D में 10 होना चाहिए था ना। हाँ सॉरी सॉरी, वो मैंने इधर 1 कर दिया, वो 10 नहीं किया उधर, ठीक। तो आंसर नहीं बदलेगा पर उससे, ओके हाँ। मैंने वो इधर 1 करना था, उधर वो मैंने बढ़ाया नहीं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा, तो इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन which has orbital angular momentum 0। तो आपको सोडियम प्लस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो इलेक्ट्रॉन बताने हैं जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो। सोचो कैसे करना है, सवाल सेम ही है, बस पूछने का तरीका बदल गया मेरा। L तो 0 हो जाएगा। हाँ वही एक बार कर लो, फिर मैं बता दूंगा। सही जा रहे हो तुम एकदम वैसे। आंसर इसका 7 6 6 8 है 8 है। 8 है, अच्छा हाँ थोड़ा और करो ढंग से यार। फोर है। 4 4 आना चाहिए, मुझे लगता है 2 आना चाहिए, नहीं सॉरी हाँ 4 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है क्या, यदि आप चेक करोगे तो h/2π√L×L+1 है यार। अब खुद सोचो कि जीरो करना है इसे, तो L मस्ट बी जीरो, राइट, एंड फॉर L इक्वल टू जीरो इट शुड बी s ऑर्बिटल। अब आप क्या कर सकते हो, देखो 11 होता है सोडियम का एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1, राइट। अब तुम्हें सोडियम प्लस बनाना है बेटा, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा भी तो। अच्छा अब सोच, तेरे को s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कौन से बचे, यही तो बचे यार, दैट विल बी 4, राइट। तो कुछ ना ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको कोई ना कोई एक इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है। ऐसे मैंने यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी,
by that particular information now you can calculate I can say exact number of electrons. तो ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। अब सवाल का टाइप ना, मैं सवाल ये मैं ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई वो बता दो इलेक्ट्रॉन जो यार जिनका L बराबर 0 हो, मैं डायरेक्टली भी पूछ सकता था आपसे ये सवाल, लेकिन मैंने डायरेक्टली आपसे पूछा नहीं, ठीक है, मैंने उसको घुमा फिरा के आपसे पूछा। तो जनरली यही करते हैं कि आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देख लो सब लोग, क्लियर है सबको? सर मैंने ना 23 ले लिया था मास, एटॉमिक मास ले लिया था अच्छा, सर, तभी ज्यादा आ रहा मतलब था मेरा। 22 ले लिया। हाँ अच्छा वही तो। चलो सेम चीज ना मुझे F माइनस के लिए करके दिखाओ फिर। चलो F माइनस, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है बेटा। F माइनस के लिए क्या आंसर आएगा देखो करके फटाक से। सिर्फ 4 ही आएगा। 4 ही आ रहा है। 4 ही आएगा, क्योंकि आंसर नहीं बदल सकता जब तक आपका कोई बड़ा एटम हम ना ले, राइट। अब जब तक 1s 2s ले लिया, जब तक 3s नहीं आएगा तब तक हमारा 3s आते हमारा इलेक्ट्रॉन 6 हो जाना है, तो वो कब तक नहीं होगा, जब तक आएगा नहीं। तो आप समझे मैं आपको समझाना क्या जा रहा हूँ, क्वेश्चन सेम ही पूछ रहा हूं मैं। जितने भी क्वेश्चन कराए ना अभी तक मैंने, सबका कंसेप्ट ना बेटा सेम है। तुम्हें कोई एक इंफॉर्मेशन गिवन है, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उस इंफॉर्मेशन को उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे लगाओ और अपना काम बन जाता है। तो ये इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा फेमस है मेंस में, जो कि आते हैं, आप प्रीवियस ईयर भी देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, यदि आप देखेंगे तो जनरली, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, बस ये तो अपना ये वाला तो हो गया अपना कंसेप्ट खत्म। तो अभी आपको कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो यार, और कुछ पूछना है तो हाँ, बाकी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी मेरे से। आपको कोई सवाल हो, आप कुछ कर रहे हो अभी अपने आईटी के लिए, तो कुछ पूछ रहे हैं तो आप पूछ लो। अभी तो नहीं है सर, नेक्स्ट क्लास में पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप जैसे क्या कर रहे हो, आप कुछ सवाल ववाल कर रहे होगे ना अभी, तो आप वो लेके आ जाओ मेरे पास डायरेक्टली, मैं सवाल बता दूंगा आप लोग को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप कुछ कर रहे हो, कोई टॉपिक या चाहते हो कि यार कि सर इसमें कौन कौन से एग्जैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो बता दो मुझे, मैं याद कर लूंगा अभी, ये भी कर सकता है अपन। ऐसा भी विकास ने मुझे थर्मो के फॉर्मूले पूछे थे, तो मैंने थर्मो के फॉर्मूले लिख के दिए, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर ठीक है, डन करते हैं आज के लिए क्लास, फिर अपन आगे दोबारा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।